So, hello, welcome to IS Marathon. Back with the new lesson. This is the episode 6. एंड यहाँ पे छोटे छोटे एपिसोड्स में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि बेसिकली एथिक्स इन सोसाइटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसको जाकर देख लेना, 5 या 6 मिनट का वो टॉपिक है। उसको आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, उसका आंसर भी आप उसको वहां पर रेडी मिलेगा। तो यू कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट। ओके, तो क्योंकि एथिक्स अगर आप पढ़ते जा रहे हो तो साथ साथ में लिखते भी जाओ, क्योंकि राइटिंग हैबिट होना एथिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर समझ लोगे और लिख नहीं पाओगे तो कोई वर्थ नहीं है उसका, लिख कोई फायदा भी नहीं है उसका आप समझने का, राइट। तो समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ। इस वाले लेसन में बात करेंगे बेसिकली कि एथिक्स और इंटीग्रिटी क्यों होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट के पास या फिर उस प्रोफेशन में, है ना। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें। तो देखो, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बेसिकली एंड बेटर गवर्नेंस, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज का। हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलरली इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, है ना। जिनसे क्या होता है कि डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, जो रेजिडेंट है, पीपल है, सिटीजन है, वो इफेक्ट होता है, अफेक्ट होते हैं उनके डिसीजन से। आज अगर हमारे यहाँ पे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया तो वो उसका इम्पैक्ट सीधा अपन पे आएगा, ठीक है। द पीपल, द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। ये पॉलिसीज कंसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। आज मान लीजिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, है ना, इंडिया के। अगर वो कहीं विदेश में जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, यूएसए जाते हैं, चाइना जाते हैं, अगर वहां पर जाकर के उन्होंने कोई डिसीजंस लिए, नेगोशिएशंस किए, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया पे आएगा डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि देखो, सारे पब्लिक रिसोर्सेज किनके अंडर रहते हैं, वो यही डिसाइड करते हैं, यही डिटरमाइन करते हैं उनको कि किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द जनरल पब्लिक, है ना। कैसे मैक्सिमम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हम कर सकें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, है ना। तो उनका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, किनका, सिविल सर्वेंट का। तो यहाँ पर चीटिंग, करप्शन नहीं हो सकता ना। इन जनरल हम बात करते हैं तो होता है, वो बात अलग है। एथिक्स तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिकॉज इट्स मोर अबाउट कि क्या होना चाहिए, राइट। व्हाट इज एन आइडियल सिचुएशन और व्हाट इज एन आइडियल थिंग टू डू। यस, वही है। एंड हैव एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हर इंसान का डाटा है इनके पास, है ना। तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पे है। तो द सिटीजन आर इंटाइटल टू एक्सपेक्ट कि हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एथिकल बिहेवियर हो, इनके अंदर इंटीग्रिटी वाले अफसर हम यहाँ पे चुने, सिविल सर्वेंट्स उस तरीके के हो हमारे 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 देश में, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। तो जिस ये है कि देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ना गार्जियंस की तरह काम करते हैं हमारी कंट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में, ठीक है। सो हम उनसे क्या एक्सपेक्टेड करते हैं कि बेसिकली कि वो बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट का ऑनर करे, वायलेट ना करे उन्हें। अगर पब्लिक ने उन पर ट्रस्ट दिखाया है, अगर हम मानते हैं उन्हें, अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली विल कहाँ से आता है, हाँ, पीपल से आता है, जनरल सिटीजन से आता है, राइट। सो यस, सो डायरेक्टली दैट्स व्हाई वी कॉल देम ना पब्लिक सर्वेंट सिविल सर्वेंट हम उनको बोलते हैं। तो उनको वायलेट नहीं कर सकते वो पब्लिक ट्रस्ट को, इसलिए वो गार्जियन है ना। तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं। पहला है कि व्हाई शुड गार्जियंस बी गार्डेड। तो सबसे पहले गार्जियंस को किस तरीके से गार्ड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एंड हु गार्ड द गार्जियन। तो गार्जियन को कौन गार्ड करता है, तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो आता है आपका यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को किस तरीके से गार्ड करने की जरूरत है, ठीक है। तो पहला तो आता है आपका वेट, पहला आता है आपका इंटरनल, किस तरीके से हमको उनको प्रोवाइड करना है, एंड सेकंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल कैसे, देखो, उनको प्रोवाइड करना है कि उनको गार्ड करना है फ्रॉम द टेंडेंसी टू मिसकंसीव पब्लिक इंटरेस्ट। अपने बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ वो जाकर के कोई काम ना करें, उनके अंदर से टेंडेंसी डेवलप ही ना हो। सेकंड, सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट ना करें, करप्शन में इंडल्ज ना हो जाए वो, राइट। और नेशनल इंटरेस्ट का सबवर्जन ना कर दें वो किसी पर्टिकुलर और नैरो इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनल एस्पेक्ट। तो अब उसको इसको बेसिकली कौन प्रोवाइड कराएगा, वो एथिक्स प्रोवाइड करेगा। सेम गोज विद द एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल सिचुएशन जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इन सबसे प्रोवाइड करता है गार्ड, बेसिकली गार्ड करना होता है थ्रू दी, जब हम बात करते हैं ये, थ्रू वेरियस मोड ऑफ कंट्रोल। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बन जाती है इन सबके ऊपर। बुरी बात नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि बहुत ही अकाउंटेबिलिटी का काम है, इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। सो
इन सच केसेस एथिक्स गाइड करता है इनको, एडमिनिस्ट्रेटर्स को। एथिक्स ये जो इन सबसे टैकल करने में उनको मदद करेगा, चाहे वो इंटरनल एस्पेक्ट हो या फिर आपका एक्सटर्नल एस्पेक्ट हो। हम्म, उनको रास्ता बताता है बेसिकली, पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से काम करेंगे, है ना, क्या किस तरीके से डिसीजन लेंगे। तो वही यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स की लाइफ में एथिक्स का क्या क्या रोल है, मोरालिटी का क्या रोल है। तो हमने वही यहाँ पर भी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे कि गवर्नमेंट में एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यस, मुझे बताना अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। जब तक के लिए अब मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।